हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका की न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्रॉप रोटेशन के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, यानी क्या होता है विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को उगाना है इन द सक्सेशन ऑफ पीस ऑफ लैंड। यानी कि सक्सेशन मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि लगातार आपको क्रॉप को उगाना है आप ए पीस ऑफ लैंड। तो यानी कहने का मतलब होता है एक जो धरती है, ठीक है, एक लैंड पे आपको लगातार क्रॉप्स को उगाना है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव उसका क्या होना चाहिए? उसका ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, राइट। आपको क्या मिले? मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले, ठीक है। मिनिमम इनपुट से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और एक वर्ड आपको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यूज हमेशा करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अगर यह वर्ड नहीं है तो आपका जो क्रॉप रोटेशन है वो गलत हो जाएगा। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बिना डिक्रीज किए, बिना इफेक्ट किए, ठीक है, आपको मिनिमम इनपुट से, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को एक ही धरती पर उगा के, यही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। एक्चुअली इसके नाम से ही, वर्ड से मालूम पड़ता है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसका नाम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, दो वर्ड से बना है। एक क्रॉप होता है, एक हो गया रोटेशन। यानी कि कहने का मतलब होता है आपको क्रॉप को क्या करना है? कंटिन्यूसली, ठीक है, रोटेट करना है। और जबकि क्या भी जो होती लैंड है वह क्या होगी? फिक्स्ड होगी, यानी कि एक धरती होगी और उसमें विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को उगाया जाएगा। यही होता है क्रॉप रोटेशन। तो ये तो सिंपल सी बात है, मुझे लगता है समझ में आ भी गया होगा। अब यहाँ से क्या और इसके बारे में आप जान सकते हो, तो नीचे चलिए चलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड 2 to 6 डिफरेंट क्रॉप, यानी कि आप एक सीजन में, एक ईयर में 2 से 6 क्रॉप ले सकते हो, विथ ईच क्रॉप हैविंग ए पार्टिकुलर बेनिफिट अदर फाइनेंशियल और इन्वायरमेंटल। यानी कि उनका कितना फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, या फिर यानी कि पैसे में होगा, या फिर इन्वायरमेंट को बेनिफिट करेंगे, राइट। अब यहाँ से आता है क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी डिटेल में बताई जाएगी। क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट क्या हैं, तो चलिए जान लेते हैं। ठीक है, ईच क्रॉप डिपेंड्स ऑन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। सम प्लांट्स विल यूज अप मोर वन न्यूट्रिएंट देन अनदर, राइट। सेकंड चीज़ आपकी क्या होती है? द नंबर ऑफ पेस्ट दैट अटैक ईच क्रॉप्स इज रिड्यूस। यानी कहने का मतलब होता है जो पेस्ट, ठीक है, ठीक है, इस पे अटैक करते हैं क्रॉप्स पे, वह रिड्यूस हो जाता है। फार्मर्स कैन ग्रो मोर देन वन सक्सेसफुल क्रॉप, यानी कि वह कहाँ रहता है कि केवल एक ही क्रॉप को उगा पाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मोर देन एक वन सीजन क्रॉप से एक से ज़्यादा क्रॉप को उगा सकता है। इससे क्या हो सकता है कि 10 से 25% ठीक है मोर, ठीक है, इसमें बेनिफिट होता है, राइट। ये इसका फायदा है, ठीक है। यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या होती है? इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अब यार सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव कैसे करती है? अरे आप यहाँ पे पल्स को इंक्लूड करोगे, पल्स क्या करेगा? ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्सेट करेगा। नाइट्रोजन जो राइबो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा? ठीक है, नाइट्रोजन को, ठीक है, फिक्सेट करेगा, राइजोबियम, ठीक है, जिससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। और यहाँ से और चीज़ क्या हो सकता है? कंट्रोल बीट। ये पता है आपको? बातें का आंसर पता है कंट्रोल बिट कैसे होता है? तो बिट कंट्रोल भी होता है इसी से, ठीक है। लेबर इज ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। कहने का मतलब होता है आप लगातार क्रॉप को बदलते रहते हो, तो जो आपके लेबर्स हैं, ठीक है, उनको उससे क्या साल भर काम मिला रहता है। और यहाँ से क्या होता है? इनकम इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल आपको इनकम मिलता रहता है। और इट चेक सॉइल इरोजन। चेक मतलब होता है रोकना, ठीक है, प्रिवेंट करना। तो यानी कि इट चेक सॉइल इरोजन, या सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। इतने सारे बेनिफिट हो और आप क्रॉप रोटेशन ना अपनाएं तो बहुत गलत बात है यार। क्रॉप रोटेशन अपनाना शुरू करिए, ठीक है। यहाँ तक चीज आती है, अब आती है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। ये रटने वाली कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन एक बहुत सिंपल सा फंडा है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या होता है अभी समझाते हैं आपको। कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है डीप रूटेड, बस इसी वर्ड को पकड़ लो। इससे क्या मतलब होता है? डीप रूट वाली क्रॉप को, ठीक है, आपको क्या कर देना है? सैलो रूट वाले क्रॉप से रोटेट कर देना है, बस। ये सिंपल सा हो गया। मोनोकॉट को यहाँ पे हो गया आपको, मोनोकॉट को डाइकॉट से आपको क्या कर देना है? रोटेट कर देना है। लेग्यूम को, ठीक है, नॉन लेग्यूम से, ठीक है, रोटेट कर देना है। यहाँ तक चीज़ों के बारे में। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को आपको, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप से आपको क्या कर देना है? रोटेट कर देना है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, आपको बदलता रहना है, ठीक है। यही आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। यहाँ से पता चल क्या हो? ग्रीन क्रॉप को क्या कर देना है? आपके यहाँ पे आप ग्रीन क्रॉप को देख सकते होगे, ये ग्रीन क्रॉप है, इसको क्या कर देना है? फॉलिज क्रॉप से आपको क्या कर देना है? रोटेट कर देना है।
ये सिंपल से इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ से चीज़ों के बारे में आपने समझा। और चौथी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे ये भी जान लेते हैं। देखिए चौथी चीज़ आपकी यह होती है, चौथी चीज़ आपकी क्या है, सॉरी छठी चीज़ क्या है, जो जिस क्रॉप में देखिए ज़्यादा बीड्स लगते हों उनको देखिए आपको क्लीन क्रॉप से ठीक है रोटेट करना है। यहाँ पे हैवी इरिगेशन जो चाहती हैं क्रॉप्स उनको आपको ठीक है इंटेंसिव जो लेबर क्रॉप रही होते हैं उनको ठीक है जो कम लेबर क्रॉप जो चाहिए उनको लेना है, और जो कम इरिगेशन चाहते हैं उनको ले लेना है। जिनको मोर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है उनको क्या कर देना है, तो कम फर्टिलाइजर से जो रोटेट कर देना है, तो यानी कि सब इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अब यहाँ से आती है आपकी ठीक है, यहाँ से आती है टाइप्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन का कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक तो है नहीं इसको आप टाइप बना दो, बट जो ड्यूरेशंस हैं कितने साल का क्रॉप रोटेशन आप अपना रहे हो उसके हिसाब से इसको 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 ईयर क्रॉप रोटेशन, 2 ईयर क्रॉप रोटेशन, 3 ईयर क्रॉप रोटेशन। 1 ईयर क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि वह 1 साल में प्लेस होता है। दूसरा चीज़ होता है 2 ईयर्स क्रॉप रोटेशन मतलब है 2 साल में कंप्लीट होता है। और 3 ईयर्स रोटेशन मतलब होता है 3 साल में कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल याद कर लो, मैजे मस्टर्ड जो होता है वो 1 साल का है, राइस व्हीट भी 1 साल का है, ठीक है। मैजे मस्टर्ड शुगर केन फेनुग्रीक यह 2 साल का है। मैजे पोटैटो शुगर केन पीच ये भी 2 साल का है। राइस व्हीट मूंग मस्टर्ड 3 साल का है। शुगर केन बरसीम भी 3 साल का है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल यही है, क्योंकि इसमें सब लोग दो क्रॉप देख के ठीक है वो एक मैंने 1 ईयर क्रॉप रोटेशन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ गलत है, दिया 3 ईयर का है, ठीक है। और कॉटन ओट्स शुगर केन पीच मैजे व्हीट ये भी क्या गए 3 ईयर्स का क्रॉप रोटेशन है। तो इसी में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कर लेना, राइट। अब यहाँ से अब आपका आता है ठीक है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, यानी कि 1 साल में देखिए क्रॉप रोटेशन की सघनता क्या है, ये आप कैसे देखिए कैलकुलेट करोगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन बटे नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन इंटू 100। ये फार्मूले पे आप अप्लाई करोगे आपको अपने आप ही ठीक है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी मिल जाएगी। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है राइस पी, तो जो कि 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, आपको ऐसा लिखा नहीं रहेगा, आपको पूछेगा कि कितनी इसकी इंटेंसिटी है, राइट। तो कभी कभी दे भी देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्रॉप्स हैं, 1-1-2, तो यानी कि 2, और साल कितने लगेंगे, राइस पी आते को 1 साल में उगा सकते हो, तो 2/1 100 से गुणा कर दिया तो 200% इसकी क्या होगी इंटेंसिटी आ गई। कितना सिंपल था ना। यहाँ पे है ग्राउंड नट, व्हीट, शुगर केन, 3 क्रॉप्स हैं, तो 3 क्रॉप्स हैं, लेकिन ये कितने साल में लगेगा, इसकी लगेगा 2 साल, क्योंकि शुगर केन लगेगा 10 महीने। तो 3/2 इंटू 100 कर दिया, 150% इसकी इंटेंसिटी आ गई। तो मैं आई होप आप क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप हर चीज़ से अवगत हो चुके हो। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।